जय हिंद साथियों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सब वीडियो से थोड़ी हटकर है। इस मेरी मुहिम को ये ना समझ लिया जाए कि मैं स्त्री विरोधी हूँ। मैं उन स्त्रियों के विरोध में हूँ जो झूठा केस करती हैं, झूठा केस करके पूरे एक कुल का विनाश करती हैं। मैं उन कुल विनाशिनी, उन दुष्चरित्रा औरता के बारे में बात कर रहा हूँ जो झूठा केस करके अपने ससुरालियों को तंग करती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, चूंकि ये मामला 80% से ऊपर है, जो लड़कियां सचमुच में 12, 14 या 15% सचमुच पीड़ित हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनकी आवाज़ तो सुनी नहीं जाती, उनकी तो ज़्यादा नहीं सुनी जाती। शरीफ होती हैं बेचारी। पहली बात तो वो पुकार ही नहीं करती, अपने ससुराल में पिटती रहती हैं। लेकिन मैं उनके बारे में एक बात जरूर कहूँगा, बेटा कभी भूल कर भी थाने मत जाना। ये जो झूठा केस करने वाली बोलती है ना, हमारे ससुर ने पकड़ा, मैं आप उन शरीफ बच्चियों को बताने जा रहा हूं, आपको अगर अपने पति से, अपनी सास से कोई शिकायत है, अपने ससुर को कीजिए। यकीन जानिए वो सबसे बड़ा आपका हितैषी है, सारा मामला समझा देगा, सुलझा देगा, क्योंकि उसको अपने परिवार के हर मेंबर के बारे में पता होता है। अगर आप गलती से थाने में चले जाते हैं कि इसके ऊपर दबाव बनाया जाए, या कोर्ट में चले जाते हैं, तो जो हकीकत है वो तो बयां करते ही नहीं हैं। वहां पर आपको इतना आपसे लिखवा लिया जाएगा कि आप उस घर में दोबारा जाने के काबिल नहीं रहेंगे। और दूसरा, जब भी आप केस फाइल करें, आपको पति के साथ नहीं रहना, आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। खर्चे के चक्कर में ना पड़े, किसी किस्म की अगर आप सोचेंगे इनको सजा होगी उसके चक्कर में ना पड़े, या आपको न्याय मिलेगा इस चक्कर में भी ना रहें। चुपचाप 0 पे तलाक लीजिए, पुनर्विवाह कीजिए। अगर आप शरीफ खानदान से हैं और आपके ऊपर सचमुच अत्याचार हो रहा है, मोस्टली जिनके ऊपर सच में अत्याचार हो रहा होता है, वो लड़कियां चुपचाप से तलाक लेती हैं और साइड होकर अपनी जिंदगी को कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने देती। माँ बाप को भी धक्के खिलवाती हैं ये झूठा केस करने वाली। इनके बहकावे में ना आए। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है और आपने येन केन प्राक्रेन सारे शस्त्र आजमा लिए हैं और आपके ससुरालियों में सुधार नहीं आ रहा है, और आपको आगे इनमें सुधार आने की कोई वजह भी नहीं लगती कि यह होगी, या आपको सच में पीड़ित किया जा रहा है, खामोशी से डिवोर्स लीजिए, 0 पे लीजिए और उनको बता दीजिए कि आप शक्तिवान हैं, कमाकर खा सकती हैं। आपको ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जिन बच्चों पे नकली केस हुए हैं, झूठे केस हुए हैं, अपनी पत्नी के प्रति वफादार थे, लेकिन आज अदालतों के चक्कर काट रहे हैं झूठे केस की वजह से। क्योंकि मोस्टली जो झूठा केस करने वाली लड़कियां हैं ना, इनको अय्याशी चाहिए होती है, इनको घूमना फिरना चाहिए होता है। इनके घूमने फिरने में सबसे बड़ा इनके हाथ में एक यंत्र है कि हम नौकरी करेंगे। ये नौकरी भी वहां करती हैं जहां इनका मायका आसपास होता है। अगर लोकल की शादी है तो जो आउटर सर्कल में जाके काम करती हैं, घर का खर्चा करती हैं, सैल्यूट है उन लड़कियों को कि आप अपने पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर अपने परिवार को मजबूत बना रही हैं। लेकिन जो अय्याशी के लिए कर रही हैं, अपनी घूमने फिरने की आज़ादी के लिए कर रही हैं, नए नए आशिक बनाने के लिए कर रही हैं, वो ज़्यादा झूठा केस करती हैं। पूरा परिवार फंसाया जाता है। ऐसे पीड़ित लड़के आपको जो डिवोर्स ले चुके हैं, समझौते से या जैसे भी, आपको बहुत से लड़के मिल जाएंगे। आप अपने जीवन को कोर्ट कचहरी और थानों में बर्बाद ना करें। आपकी आयु निकल गई, फिर आप परेशान होंगे। आप पुनर्विवाह कीजिए, ऐसे बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचिए कि लड़का डिवोर्सी है। आप डिग्री देख लीजिए। अगर लड़के ने, मान लीजिए लड़के की शादी 2018 में या 19 में हुई और 20 में उसने तलाक भी उसका हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि उस लड़के ने अपनी जान छुड़ाई है।
आप ऐसा कोई भी लड़का ढूंढ के शादी कर सकते हैं। लड़के की डिग्री देख लीजिए, जो साल 1.5 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स हो गया है, समझ लीजिए वो लड़के ने जान छुड़ाई है अपनी लड़की से। ऐसे लड़के आपको बहुत मिलेंगे। अपने जीवन को कोर्ट कचहरी में बर्बाद ना करें। और मैं उन बच्चियों को कहूँगा जिनको शायद, जो अच्छी लड़कियां, उनको मेरी बात बहुत बुरी लगती होगी कि बाबा क्या बोलते हैं। बेटा, मैं सबके लिए नहीं बोलता, मैं उन लड़कियों के लिए बोलता हूँ जो झूठा केस करती हैं, और जिनको, जो सच में पीड़ित हैं, और यहाँ तो उनकी भी सुनवाई खत्म हो जाती है, और जो सच में पीड़ित हैं उनको एक बार फिर अनुरोध करूंगा, डाइवोर्स लें, अपना घर बसाएं, जिंदगी बर्बाद ना करें। मानुष जन्म है, पता नहीं मिले या ना मिले। बदला लेने की भावना आपको भी पीड़ित कर सकती है। इसलिए अगर आप सच में पीड़ित हैं, बिना शोर शराबा कीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। आप सक्षम हैं, कमा सकती हैं, पेट भर सकती हैं। आप अपनी मजबूती दिखाइए। जीतने की चाह में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। जय।